से देखो बिहार की नदियां और ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, तो ये बहुत अच्छे से कवर करेंगे, इसको भी ऑर्डर में ही करना, वेस्ट टू ईस्ट। समझ गए? मैंने बताया भी था कि नॉर्थ बिहार की नदियों को कवर करने का आसान तरीका क्या है। एक सिंपल मैं आपको नेमोनिक्स दे रहा हूँ यहाँ पे, जी जी, बी बी, के, एम। ओके, तो जी जी से क्या हो गया, जी फॉर घाघरा एंड जी फॉर गंडक। ये पहले दो रिवर हो गए नॉर्थ बिहार की। गॉट इट? इसके बाद बी बी, बी फॉर बूढ़ी गंडक एंड बी फॉर बागमती। अब आप बोलोगे सर इससे फायदा होता है क्या? देखो डेफिनेटली फायदा होता है, आई एम टेलिंग यू, तो याद रखने में आसानी होगी। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि गंडक पहले आता है या बूढ़ी गंडक पहले आता है। तो अगर आपको जीजी और बीबी याद है तब आप कंफ्यूज नहीं होगे। गॉट इट? तब आपको पता चल जाएगा जी पहले आता है, गंडक पहले आएगा, बूढ़ी गंडक बाद में आएगा। बूढ़ी गंडक का मतलब है कि ओल्ड वाला जो गंडक का जो रास्ता था, क्योंकि नदी अपने रास्ते को समय के हिसाब से चेंज कर लेती है। गॉट इट? तो दैट्स वाई इस तरीके से वो चीजें बन जाती है। पुराना वाला जो थोड़ा बहुत पानी का फ्लो चल रहा था इसे बूढ़ी गंडक बोल दिया, और जो नया वाला फ्लो आ गया उसे सिंपली गंडक बोल दिया। गॉट इट? सो जी जी, घाघरा एंड गंडक, बी बी, बूढ़ी गंडक एंड बागमती, एंड देन वी हैव के, कमला एंड कोसी। कोसी को सोरो ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं एवरीबॉडी। सोरो ऑफ बिहार क्यों? क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा फ्लड लेकर के आता है ये, अनफॉर्चुनेटली हर साल, हर दूसरे साल ये इस पैमाने पर फ्लड लाता है, बाढ़ लाता है कि आसपास की जो आम जनमानस है, ओके, जो लाइफ वहां पे लोग रह रहे एनिमल्स हैं, उनका लाइफ अफेक्ट होती है बहुत ज्यादा। गॉट इट? और इसके बाद एंड में महानंदा नदी, महानंदा, जो एक तरीके से बंगाल के साथ बॉर्डर बनाने का भी काम करती है बिहार का, ध्यान देंगे। और बिल्कुल बिहार के बीच से जो एक मोटी सी जो रिवर आपको दिख रही है, दिस इज द गंगा रिवर। इसके ऊपर की जो भी नदियां थी, दे ऑल आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा में मिलने वाली। तो नॉर्थ बिहार की नदियों का ऑर्डर याद हो गया अपने को, जी जी, बी बी, के, एम, जी टू, बी टू, के टू, एम। क्लियर है? सिमिलरली साउथ में भी कुछ नदियां हैं, गॉट इट। इनमें करमनासा रिवर आपको दिख रहा होगा, करमनासा एवरीबॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन ये भी। कुछ चीज आपको निमोनिक्स के साथ साथ पिक्टोग्राफिक मेमोरी से याद रखनी है ना। उसके बाद सोन नदी, सोन नदी क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि सोन नदी पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनिमल फेयर लगता है। ओके, और ये अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, वहां से निकलती है ये, और फिर पहुंचती है बिहार में, और फिर पटना में जाके गंगा नदी में मिल जाती है, संगम हो जाते हैं। फिर पुनपुन रिवर है, पलगू रिवर है। पलगू रिवर कौन सा है? गया वाला, जहाँ पे पितरदान किया जाता है। और इस बार करंट अफेयर्स में हमने क्या देखा कि करंट अफेयर्स में पलगू रिवर पे सरकार ने बड़ा सा डैम बनाया है, तो इस वजह से ये न्यूज में भी है। तो चांसेस है कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, राइट। उसके बाद चौल एंड अजय, अजय रिवर के पास ही आपको चंदन रिवर भी देखने को मिलेगी। सो इसे बार बार देख के आपको याद करना पड़ेगा, ओके, चीजों को ध्यान में रखनी पड़ेगी, बट गेट इट डन एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि देखो इतना ज्यादा फैक्ट आपको पढ़ना है, बिहार पीसीएस का नेचर ही ऐसा है। करंट अफेयर्स की जब आप मैगजीन लोगे तो उसमें 1500-2000 से ज्यादा फैक्ट गिवन होगा, कैसे आप याद करोगे उसमें? ये जो बेसिक चीजें एक दिन में मैप देखने का, रिवर देखने का, डिस्ट्रिक्ट देखने का, ये खत्म करो ना। कब तक इसे टांग के चलोगे आप? गेट इट डन। ऑल राइट। कुछ रिवर जो रह गए तो इसमें देख लेते हैं। साउथ बिहार में धादर और बदुआ, ठीक है, ये साउथ बिहार के रिवर से ध्यान रखिएगा, धादर, बदुआ और चंदन।